शायद उसके ट्यूशन बैग में ये सब चीजें रखी हुई हो। रात को 12 बजे क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे स्टेपलर भी मिल गया है। मेरे कॉलेज में ना मेरे जो टीचर्स थे मेरे से बड़े दुखी रहते थे। स्कूल में कुछ चीजें हो गई थी तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा इसके बारे में बात करूंगी तो शायद मैं इमोशनल हो जाऊंगी, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। सटपट काम कर दूंगी एकदम से अपना पूरा खत्म। मेरी पिक देखो ये वाली चाहे मेरे MBA के फ्रेंड्स रहे हो चाहे मेरे BCA के फ्रेंड्स रहे हो, मैं सबको बहुत ज्यादा याद करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। इस टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं और मैं फिर से रात के 12 बजे व्लॉग शूट करने खड़ी हो गई हूँ क्योंकि मुझे करना है इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो मैं काफ़ी दिनों से अपना टाले जा रही थी। बट अभी मैं इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकती क्योंकि दिन में मुझे टाइम मिलता है नहीं ये सब चीज़ें करने का, क्योंकि बच्चे स्पेशली अगस्त्या वो काम नहीं करने देता। माइका के स्कूल्स जो हैं रीओपन होने वाले हैं और मैंने सोचा था ये जो समर ब्रेक्स हैं इसमें मैं माइका के जितने भी बुक्स और नोटबुक्स हैं उनके ऊपर कवर चढ़ा दूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम ही नहीं मिला। बच्चों को तो मैंने सुला दिया है, सब लोग सो गए हैं अभी, तो मुझे ही ये काम करना है क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं माइका के साथ करूंगी, बट माइका को कल मिलेगा सरप्राइज क्योंकि ये काम मैं अकेले ही करने वाली हूँ। क्योंकि अगर मैं माइका के साथ के चक्कर में रहूंगी ना तो डेफिनेटली ये काम नहीं होने वाला है और मुझे हर हाल में ये काम आज ही करके सोना है क्योंकि कल से माइका के, कल आई थिंक एक ही दिन बचा है बीच में, वेडनेसडे से माइका के स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं। वो स्कूल्स नहीं, स्कूल माइका का रीओपन हो रहा है और स्कूल्स सारे बच्चों के मोस्टली तभी हो रहे हैं तो इसलिए स्कूल्स निकल जाता है। बट अभी मैं क्या करूँगी कि माइका की जितनी बुक्स हैं नोटबुक्स है, अभी मुझे पता भी नहीं है कहाँ कहाँ रखी हुई है मैडम ने। आधी तो इसके ट्यूशन बैग में होंगी और मैं सब चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, उसके बाद में मैं स्टार्ट करती हूँ काम। तब तक मैं आपसे चिट चैट करूँगी और मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक्चुअल वीडियो, आप प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले। मैं आप लोगों को थ्रू आउट द वीडियो बोर नहीं होने दूंगी। मैं जब काम कर रही हूँगी मैं आप लोगों को एंटरटेन करूंगी, आपसे बातें करूंगी। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज 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 गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको कुछ अपने कॉलेज टाइम की चीजें भी बताऊंगी, कुछ शेयर करूंगी चीजें, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। मिलते हैं आपसे। तो ये वाली है माइका की कबर्ड। माइका की कबर्ड में ही माइका के टॉयज और माइका की सारी चीजें रहती हैं। खुद ही पता नहीं क्या क्या अपना प्रोजेक्ट बनाती रहती है। अभी बेचारी इतने टाइम से ही अपना प्रोजेक्ट सा कुछ बना रही थी कुछ तो, और हमें अभी तक दिखाया नहीं, वैसे मैंने देख लिया। ओह शिट, ये पता नहीं मुझसे नहीं टूटा। माइका ये मुझसे नहीं टूटा। वैसे अभी कुछ तो दिखा मुझे। माइका की ड्राइंग फाइल है, मैं जल्दी ये सब चीजें कलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद में देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज निकालने बैठूंगी तो मुझे सब खुद ही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कौन सी चीज रखी हुई है मैडम की। पहले निकाल लेती हूँ एक साथ में, उसके बाद में देखती हूँ कि क्या क्या चीजें करनी है। यार मैं इकलौती माँ होंगी जिसको अपने बच्चे की चीजें नहीं पता। मुझे एक्चुअल में नहीं पता। माइका की ट्यूशन बैग में देखती हूँ कि शायद उसके ट्यूशन बैग में ये सब चीजें रखी हुई हो। हमें देखती हूँ मैं माइका का ट्यूशन बैग रखा कहाँ है। मुझे तो ट्यूशन बैग का भी नहीं पता। आउच, मैं पूरे घर में अंधेरा कर रखा है। मैंने बोला इस टाइम पे रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं ये सब काम कर रही हूँ। मिल गया इसका बैग तो। आई थिंक हमारे पंखे को जरा इग्नोर करें इस टाइम पर क्योंकि पंखा साफ करना मेरे बस की नहीं है और जब ये क्लीन होगा तो आपको दिख ही जाएगा। ओह शिट, हाँ मिली, कुछ तो चीजें मिली। ओके, एनवायरनमेंट, इंग्लिश रीडर, ओके, मैथ्स, एल्मनक, हिंदी। ऑलराइट, मैं यहाँ से लाइट ऑफ ही कर देती हूँ। अभी माइका की मुझे ये बुक्स और नोटबुक्स तो मिल चुकी हैं बट मुझे रोल तो पता ही नहीं है कहाँ है। अब रोल ढूंढना पड़ेगा।
रात को 12 बजे क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए, मैंने कभी नहीं सोचा था। पहले मैं रात को 12 बजे तक ना गेम्स खेलती रहती थी अपने मोबाइल में, और पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। ये मुझे ओके राइट देयर मिल गया, बट मुझे सीजर चाहिए। सीजर सीजर लास्ट टाइम रचित ने बताया था कि वो रचित की कबर्ड में है, तो रचित की कबर्ड बराबर में ही है। मैं ओके सीजर भी मिल गई है, और लास्ट हमें चाहिए अभी स्टेपलर। स्टेपलर मुझे बताएगा, मुझे स्टेपलर भी मिल गया है। अब मेरे पास सारी चीजें हैं, बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, रोल भी है, और सीजर भी है, और स्टेपलर भी है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ अपना काम। अभी मैं देख लेती हूँ महिका की सारी बुक्स और नोटबुक्स हैं या नहीं है। महिका की एल्मेनक है, ये ग्रामर बुक है, ये व्याकरण की है, ईवीएस, मैथ्स, रीडर और हिंदी का। जीके नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, और राइटिंग बुक नहीं है, और ड्राइंग बुक। वैसे जब मैं छोटी थी ना, मैं अपने लिए ये काम करती थी, अपनी बुक्स और नोटबुक्स पे कवर चढ़ाती थी। मुझे बड़ा मजा आता था, मुझे ऐसा लगता था यार ये बहुत अच्छा काम है। मैं हेल्प करती थी बाकी लोगों को भी ये काम करने में। यार क्या करूँ कैसे, तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ बड़ी है। मेरे नेल्स ना बहुत छोटे छोटे हैं। मैं फाइनली अपने नेल्स थोड़े ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे से हो नहीं पाता, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। खुल ही नहीं रहा यार, ये कैसे खुलेगा? हमारे टाइम पे ना मतलब ये वाला नहीं चढ़ाते थे हम, ब्राउन कलर का आता था कवर, वो चढ़ाते थे हम लोग अपने बुक्स और नोटबुक्स पे। ओ शिट, चिट्स भी नहीं है, कल ब्लिंकिट से मंगानी पड़ेगी। महिका के लिए चिट्स भी आनी है, चिट्स नहीं लगेंगी तो फिर पता कैसे चलेगा। पर कल महिका बहुत खुश हो जाएगी, महिका को देखकर लगेगा यस मम्मा ने फाइनली कर दिया। कितनी बार मैंने ट्राई करा है। अगर आप हमारा एक पुराना व्लॉग देखोगे ना जिसमें अगस्त्या, हाँ अगस्त्या ने हमें बनाने ही नहीं दिया। वो मैंने पूरा प्लान किया, सब कुछ किया, उसके रूम से निकल ही रहे थे जस्ट, तभी अगस्त्या एकदम उठ गया। और उसके उठने के बाद आपको लगता है ये सारा काम फैलाकर मैं बैठ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं बैठ सकती, इम्पॉसिबल। और अगर अगस्त्या जगह होता ना तो ये काम अभी भी नहीं हो रहा होता। ओके फाइनली फाइनली अभी ये खुल गया है, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले इसकी बुक्स पे चढ़ाना। ओके हिंदी, लेट्स गो। मैं सोच रही हूँ इसका कॉर्नर काट दूँ। स्टार्टिंग वाला जो है ना ये बड़ा बेकार वैसे ही हो रखा है पहले से ही। हमारे घर में वैसे बोलते हैं कि रात को ना सीजर नहीं चलानी चाहिए, रात के टाइम में सीजर चलाना अच्छी बात नहीं होती, बट मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। मजबूरी में इंसान क्या करे, दिन में मैं एक काम किसी कीमत पे नहीं कर सकती। और मैंने ऐसा नहीं, इससे पहले ट्राई नहीं करा है करने की। आप देखो पूरे समर ब्रेक निकल चुके हैं, महिका का स्कूल स्टार्ट हो रहा है, बट अभी तक उसके बुक्स और नोटबुक्स पे कवर नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि ये काम सिर्फ मैं कर सकती हूँ, और ये काम मुझे ही करना है, क्योंकि रचित को टाइम ही नहीं है ये काम करने का, और होता भी तो भी रचित से काम नहीं होता। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी थी। मोस्टली लोग क्या बोलते हैं कि उनकी स्कूल लाइफ ज्यादा अच्छी थी, बट मेरी जो कॉलेज लाइफ थी ना वो उससे ज्यादा मैंने एंजॉय कभी नहीं किया। स्कूल में तो कभी इतना एंजॉय नहीं किया। स्कूल में तो मेरे साथ में बड़े पंगे भी हो गए थे। मेरे कॉलेज में ना मेरे जो टीचर्स थे मेरे से बड़े दुखी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। मैं बहुत शैतानी करती थी, लेकिन वो लोग मुझे पसंद भी करते थे। मुझे इतना पता है कि मैं मतलब बहुत ऐसे गंदे बच्चों में नहीं थी, मैं अच्छी बच्ची थी कॉलेज में। और मेरे टीचर्स भी काफी अच्छे थे। अच्छा मेरा क्या रहता था ना, मैं कॉलेज में ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटी में रहती थी। मुझे पसंद था बस क्लास से किसी तरीके से बंक मिल जाए, मुझे पढ़ना ना पड़े, और बस मैं कॉलेज में ना तो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती रहूं। बट समहाउ मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे। जो बच्चे क्लास में बैठकर मतलब इतने इतने टाइम, जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चे हैं
कि कभी क्लास का एक लेक्चर बंक नहीं किया। अगर मास बंक भी क्लास कर रही है ना, तो कभी भी एक भी लेक्चर बंक नहीं किया। और वो बच्चों के जितने मार्क्स आते थे ना, मेरे भी उनके आसपास ही आ ही जाते थे। मैं हालांकि बंक करने के लिए बढ़ावा नहीं दे रही हूँ किसी को, लेकिन मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बंक करने का भी अपना ही मजा था। मुझे तो बंक का मतलब ही कॉलेज आके पता चला कि अच्छा बंक करते हैं। मास बंक क्या होता है ये भी कॉलेज आके पता चला। लेकिन जितना एंजॉय जितना एंजॉय मैंने कॉलेज लाइफ में किया है, मैंने सच में, मतलब मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी है। अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा सर्कल और अच्छे टीचर्स, बहुत बहुत चीजें अच्छी हुई हैं कॉलेज में जाकर, बहुत बहुत ज्यादा। मतलब मैं बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा थी, लेकिन एक टाइम के बाद में मैं बहुत ज्यादा ऐसा बच्चा हो गई थी। थोड़ा ऐसा डरा 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 सहमा सहमा बच्चा होता है ना। कुछ हुए थे इंसिडेंट, तो मैं आपको बताऊंगी वो किसी दिन, जब मूड होगा, माहौल होगा, उस दिन आप लोगों को बताऊंगी कि मेरे साथ में क्या हुआ था। स्कूल में कुछ चीजें हो गई थी, तो उस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे आ गया था और मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। और मैं बहुत चीजें मतलब गलत गलत ट्राई करने की कोशिश की थी अपने साथ में। बट ठीक है, वो बुरा टाइम था, चला गया। लेकिन हाँ, ये सारी जो क्रेडिट है ना, ये आपकी लाइफ में हर कोई ऐसा एक इंसान आता है जो आपको इन चीजों से निकालता है। मेरी लाइफ में भी कोई एक इंसान ऐसा आया था, आई थी, वो मेरी पुराने स्कूल की प्रिंसिपल थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलेज ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। ये कॉलेज लाइफ से बेटर, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा इसके बारे में बात करूंगी तो शायद मैं इमोशनल हो जाऊंगी, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लेट्स चेंज द टॉपिक। मैं बोर भी नहीं करना चाहती आप लोगों को, कोई अच्छी अच्छी बातें करते हैं। वैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि हर बच्चे को एक बार बंक मारना चाहिए। मैं तो सपोर्ट करती हूँ बंक मारने वाले बच्चों को। यार इतनी देर में मुझसे अभी तक यही हो रहा है, मैं बातें कितनी कर रही हूँ, अभी तक मुझसे यही हो रहा है। मेरी कमर भी दुखने लगी यार, शिट। मैं कैसे करूंगी, मैं महिका को सरप्राइज देने वाली थी, मुझे लग रहा है मेरे को ही सरप्राइज मिलेगा। यार कितनी अच्छी लग रही है बताओ यार, कितनी अच्छी लग रही है। अभी तो कुछ इतना खास हुआ भी नहीं है इसमें, तभी भी कितनी अच्छी लग रही है। और पूरा टाइम कितना 1 मंथ निकाल दिया मीका मैडम ने ऐसे के ऐसे ही। आजकल ना मीका मुझसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछती है। मैडम पूछती रहती है मुझसे, मम्मा आप बताओ पापा और आप पहली बार कहाँ मिले थे, आप दोनों की शादी कैसे हुई थी, मैं आपकी शादी में थी। यार सच बताऊं, मुझे कैंची चलाते हुए रात में बड़ा दुख हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यार गलत कर रही हूँ मैं, नहीं चलानी चाहिए, बट मैं मजबूरी में क्या करूं। आप बताओ, करना चाहिए ये काम या नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्या ही फर्क पड़ता है, जब तक आप लोग ये वीडियो देखोगे ना और मुझे सजेस्ट करोगे, तब तक ये काम तो हो चुका होगा। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा ही स्टेपलर लगा रही हूँ, ज्यादा स्टेपल कर दिया मैंने, पता नहीं, अब तो याद भी नहीं कैसे करते थे। मुझे लगा कि मैं बैठूंगी और सटपट काम कर दूंगी एकदम से अपना पूरा खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से। इतनी देर में, जितनी देर मैंने आपसे गपशप करी है ना, इतनी देर में तो अभी तक मुझसे एक ही इसकी बुक हुई है। ओके, आई एम डन। देखो कितनी सुंदर लग रही है अब, सी द डिफरेंस। ये देखो और ये देखो। ले, यही खत्म हो गया। मैं ये कहाँ से ढूंढूं, और अब मुझे ये ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे ये नहीं मिला ना, फिर नहीं होना ये काम।
तो ये मुझे बार बार लाइट चलानी पड़ती है। अगर यहाँ नहीं है तो फिर तो कहीं पर भी नहीं है, फिर तो मुझे मिल ही नहीं सकता। आप देख लो। अब ये टाइम ऐसा है ना कि मैं इस टाइम किसको उठाऊं? रचित को उठाऊं? वो मेरे को उठा देगा। यार मैं नहीं कर रही। आई एम डन, आई एम डन, आई एम लिटरली डन। अब आप सोच लो मेरे साथ में कितनी बार हो चुका है कि मैं बार बार महिका की बुक्स और नोटबुक्स पे कवर चढ़ाने जाती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी स्टेपलर नहीं मिलता, कभी सीजर नहीं मिलती, कभी अगर सब कुछ मिल जाता है तो अगस्त उठ जाता है। और अभी मैंने नोटिस ही नहीं किया कि स्टेपलर में पिंस कम। अब ये काम हो या नहीं हो, पर मैं तो अब जब ब्लॉग शूट कर ही रही हूँ तो मैं आप लोगों से बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। बट लुक एट दिस। अभी पता है कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि रचित और हम लोग आ रहे थे कहीं से कहाँ से, रचित मुझे घर से ही लेकर आ रहे थे मेरे। तो हम लोग रास्ते में थे, कोई तो गाड़ी वाला आया और वो थोड़ा सा ऐसे हमारी गाड़ी ऐसे रगड़ के चला गया। अब रचित उस टाइम पर थोड़े आगे चल के गाड़ी रोकी, चेक करा, थोड़ा बहुत उस बंदे को कोसा कि भाई मेरी गाड़ी में डेंट डाल के चला गया। अब मैं ये सोचती हूँ रचित से, अभी जब स्टार्टिंग में मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी ना तो मुझसे एक दो जगह लग गई थी गाड़ी, तो उसके बाद तो वो ठीक होकर आ गई थी, सर्विस पे चली गई थी गाड़ी। तो रचित ने मुझे बोला था अगर इस पे एक भी डेंट आया तो फिर ना इस गाड़ी को तुम ही ठीक कराना, तुम ही अपने आप देखना, मैं नहीं कराऊंगा, पड़े रहने देंगे डेंट। मैं बोला ठीक है। अभी रचित से खुद से लग गई, मतलब रचित ने नहीं करी है, कोई और था वो रगड़ करके चला गया गाड़ी को। अब रचित कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अगर यही चीज मेरे साथ होती ना और रचित मेरे साथ नहीं होते उस टाइम पर, मैं कितना भी एक्सप्लेन करती ना, रचित का रिएक्शन पता है क्या होता? आज था गाड़ी जब चला रहे हो तो सड़क पे सब ऐसे ही चलाएंगे, तुम्हें ही बचाकर चलानी है, तुम्हें ही देखकर चलाना है। लेकिन जब खुद के टाइम पे ऐसा हुआ तो इट्स ओके। अच्छा मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी ना, आई थिंक ये 2012 और 13 की बात है, 13 की बात है आई थिंक। और उस टाइम पे क्या हुआ था, क्लास में सब लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ना मास बंक करेंगे। हम लोगों ने किया भी मास बंक, बट दो तीन स्टूडेंट्स थे हमारे पढ़ाकू बच्चे जिन्होंने बंक नहीं किया। अब ये नहीं पता कि फैकल्टीज को उन लोगों ने बताया था या किसी और ने बताया था, बट फैकल्टीज ना राउंड पे आ गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे में मैं क्या करूँ, तो मैं शरारती तो थी, तो मुझे सारे फ्रेंड्स मेरे इधर उधर हो गए। और पता मेरे क्या किया, वहां पे एक बड़ा सा पेड़ था, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गई और लिटरली मेरे पास में वो पिक्चर भी है, आई थिंक वो मेरे किसी फैकल्टी ने ही क्लिक किया था और रिपोर्ट करने के लिए, और वो मैं आपको पिक दिखाती हूँ। मेरी पिक देखो ये वाली। मतलब कुछ मोमेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं या ऐसे घटते हैं कि आपको ना वो याद रहते हैं, आपकी एक मेमोरी में ऐसा ऐड हो जाता है ना कि उसकी वजह से लोग याद करते हैं, या आप उस चीज को याद करके पूरा आपको सीन याद आ जाता है कि क्या हुआ था। बट वो वाला जो किस्सा था वो बड़ा मजेदार था। उसके बाद मैं बड़ी फेमस हो गई थी कि भाई ये बंक वंक करती है, ये करती है, वो करती है। बट यार वो टाइम, मतलब आई मिस दोज फ्रेंड्स, और वो वाला जो माहौल था कॉलेज का, अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब तो मतलब किसी से मिलना भी इट्स वेरी डिफिकल्ट। सब लोग अपने अपनी लाइफ में सेट हैं, एंड जितने भी मेरे फ्रेंड्स ये देख रहे हैं वीडियो, आई मिस यू सो मच। मैं इतना याद करती हूँ कॉलेज का टाइम, चाहे मेरे एमबीए के फ्रेंड्स रहे हो, चाहे मेरे बीसीए के फ्रेंड्स रहे हो, मैं सबको बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ वो टाइम। और मुझे ऐसा लगता है कि सम डे सम हाउ विल गेट इन टच, और हम लोग कभी मिले बाय चांस तो बाय चॉइस। तो इट विल बी अ ग्रेट फन। बहुत सारी यादें, मतलब मुझे ऐसा लगता है बातें शुरू होंगी तो पता नहीं खत्म कब होंगी।
Anyway, it's time to take a break now. I'm going to sleep क्योंकि अगर से उठने वाला है किसी भी मोमेंट पे और मुझे भागना पड़ेगा, तो इससे पहले मैं बहुत अच्छे से ये ब्लॉग को खुद ही एंड कर देती हूँ। टेक केयर, बाय बाय। मैं आपको बहुत सारे किस्से मेरे पास में, मैं आपको बताऊंगी ज़रूर धीरे धीरे करके, और आप इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे आप लोगों के साथ में बात करना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इसी तरीके से आप लोगों के साथ में वीडियोस लेकर आती रहूँगी, व्लॉग्स लेकर आती रहूँगी, और बहुत जल्दी हम अपने फैमिली व्लॉग्स पे भी फोकस करेंगे और अपने फैमिली व्लॉग्स लेकर आते रहेंगे। इसी तरीके से आप हमारी दुनिया का हिस्सा बनते रहिए, साथ जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, इट्स ओके, बट प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो आपके हाथ में है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।